अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रोक। वर्ल्ड स्ट्रोक डे है आज। तो स्ट्रोक क्या होता है, कैसे होता है, किस रीज़न से होता है और उसको कैसे ट्रीट करते हैं, तो आज हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। स्ट्रोक होता है हमारे पास अगर हमारे दिमाग के किसी हिस्से को सप्लाई नहीं मिलती, ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो वो हिस्सा मर जाता है, टिश्यू की डेथ हो जाती है। अब इसकी दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या तो ये हमारे पास इस तरह से होता है कि ये इस्केमिक होता है या फिर हेमरेजिक होता है। अब इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है कि अगर हमारे क्या हो जाए, हमारे दिमाग को खून की सप्लाई ना मिले। इस्केमिक का मतलब ही ये होता है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। लैक ऑफ ब्लड सप्लाई मतलब खून की सप्लाई की कमी। तो उस हवाले से क्या होता है कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा डेड हो जाता है। अगर आप तस्वीर में देखें तो आपको नीला हिस्सा एक नज़र आएगा। इसमें क्या होता है कि हमारे खून को सप्लाई नहीं मिलती ब्लॉक्ड आर्टरी की वजह से। मतलब कि दो तरह का प्रॉब्लम है ना, या तो स्ट्रोक हमारे पास इस्केमिक होता है, मतलब सप्लाई नहीं मिलती, उसमें क्या होता है कि क्लोट बन जाता है हमारे ब्लड में लोथड़ा बन जाता है जिसकी वजह से सप्लाई नहीं मिलती। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हेमरेजिक होता है। हमारे पास जो आर्टरी होती है, हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं, वो टूट फूट जाती हैं, उसकी वजह से अंदर ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग। तो ये हमारे पास अगर आप तस्वीर में देखें तो हमारे पास एक हिस्सा बिल्कुल नीला है, तो ये होता है इस्केमिक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है कि क्लोट बन जाता है। और दूसरा है नीला, बिल्कुल लाल है, जिसमें हमारे पास खून की सप्लाई अंदर ही हो रही है, मतलब कि खून अंदर ही जमा हुआ जा रहा है। ये हमारे पास कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपको स्ट्रोक हो गया है तो आपका जो फेस है वो ड्रूप हो जाएगा एक साइड पे, बिल्कुल ही आपका जो है वो, और जो आपके हाथ पाँव, आपके टांगे, आपके बाजू होंगे, उनमें पट्टे जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे। आपको प्रॉब्लम होगी बोलने में, तो आपका दिमाग सही से रिस्पॉन्स नहीं कर सकेगा। इसके अलावा आपको सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, हाथ पाँव में सुन्न हो जाएंगे आपके बहुत ज़्यादा, आपके जिस्म का कोई एक हिस्सा भी काम नहीं कर सकता। बल्कि इसके अलावा हमारे पास स्पीच, मतलब आपको बोलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। अब हम देख लेते हैं कि ये होता क्यों है, इसकी वजह क्या है। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उन लोगों को बाद में ये मसला हो सकता है। या फिर वो लोग जिनको डायबिटीज़, शुगर है और वो कंट्रोल नहीं करते, बल्कि परहेज़ भी नहीं करते हैं, ना ही ब्लड प्रेशर का परहेज़ करते हैं, तो ऐसे लोगों को फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा सिगरेट और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों का खून गाढ़ा हो जाता है, क्लोट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमें स्ट्रोक हो सकता है। हर इंसान में जो रीज़न होती है वो वेरी करती है किसी भी बीमारी के लिए। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हम ट्रीट इसको कैसे करेंगे, कैसे बचा सकते हैं हम अपने आप को कि हमें स्ट्रोक, फालिज, इसको फालिज कहते हैं, फालिज ना हो। फालिज ना होने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हम अपना बीपी और शुगर मेंटेन रखें, हमेशा कंट्रोल में रखें, मेडिसिन वगैरह लेते रहें, डाइट अपनी मैनेज रखें, एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करते रहें। क्योंकि जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते उनका खून बैठे बैठे चिकनाई वाला हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसके अलावा हम दवाइयों के साथ जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं स्ट्रोक का, उसके लिए हमारे पास दो तरह की दवाइयाँ होती हैं, एक एंटी प्लेटलेट्स और एक एंटी कोएगुलेंट्स। एंटी प्लेटलेट्स वो सेल्स होते हैं जो खून जमाने का काम करते हैं हमारे जिस्म में। जब हमारे पास कोई ज़ख्म होता है तो हमारा खून फ़ौरन जम जाता है ना, तो वो हमारे पास प्लेटलेट्स का काम होता है हमारे। तो वो इसके हम क्या करते हैं, हम एंटी प्लेटलेट्स और एंटी कोएगुलेंट्स, खून पतला करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे जो अंदर खून गाढ़ा हुआ होता है वो बेहतर हो जाता है। और कुछ लोग इस तरह से ट्रीटमेंट उनका हो जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि फालिज के बाद आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है। आपके बॉडी का कोई ना कोई एक साइड या तो सुन्न हो जाती है, बिल्कुल पट्टा वीक हो जाता है, या फिर दोनों भी हो सकती हैं, हर इंसान की वेरी करती है।